नमस्कार, मैं हूं सुरंजन। आप लोग देख रहे हैं मैक्स टीवी और मैक्स टेलीविजन 2 और मैक्स टीवी के क्रिकेट टॉक प्लेलिस्ट में और मैक्स टेलीविजन 2 के स्पोर्ट्स न्यूज़ में आपको सारे खबर मिल जाएंगे। जिसका बहुत इंतज़ार था वो इंतज़ार ख़त्म हो गया। कल यानी 2 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस होने थे। इंडिया टीम का ऐलान के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। पहले 4 बजे का वक्त था, उसके बाद में 4:30 बजे का वक्त दिया गया, उसके बाद में 5 बजे का वक्त दिया गया। आखिरकार वो 5:20 में 25 में शुरू हुआ और ख़त्म चला करीब 20-25 मिनट। और उसमें जो सारे जो प्रश्न थे तो सारे क्वेश्चन का आंसर भी दिए गए और क्लैरिटी कितनी थी कितनी नहीं थी अलग बात, लेकिन जितना तक क्लैरिटी हो सकता है उतना तक क्लैरिटी मिली। और इससे पता चला कि क्या क्या होने आगे जा रहा है और क्यों इस तरीके से टीम को चुना गया, उसमें क्या क्या फ़र्क है। तो ये सब चीज़ का प्रश्न जब पूछा गया अजित अग्रकर और रोहित शर्मा जी से, दोनों ने उसका उत्तर दिया। तो चलिए वीडियो पूरा देखते हैं और आप लोग को बताते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ। बात यह है, पहला क्वेश्चन जो था वो पहला क्वेश्चन था कि टीम में रिंकू सिंह क्यों नहीं है। तरह तरह का क्वेश्चन वहाँ पर उठा, लेकिन ये सवाल ज़रूर था कि रिंकू सिंह क्यों नहीं है। उसमें अजित अग्रकर ने साफ तौर से कहा इसमें रिंकू सिंह का कोई कुछ करना नहीं है, रिंकू सिंह का बैड लक है। ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ द साइड रिंकू सिंह इसलिए रिजर्व में है। वैसे शुभमन गिल का भी कुछ करना नहीं है, शुभमन गिल का और रिंकू का दोनों का ही बैड लक है। ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ द साइड ये दोनों बाहर गए। क्यों? क्योंकि रोहित शर्मा को 4 स्पिनर खिलाने हैं। 4 स्पिनर टीम में चाहिए था और उसमें से कॉम्बिनेशन के हिसाब से, पिच के हिसाब से रोहित शर्मा तय करेंगे कि कौन कहाँ पर खेलेंगे, कौन कहाँ पर नहीं खेलेंगे, कौन सा स्पिनर होगा, स्पिनर का कॉम्बिनेशन भी क्या होगा। और रोहित शर्मा को चाहिए था कि लोअर बैटिंग अर्थात 7 से 15 ओवर के बीच में अगर विकेटें जल्दी गिरती है वहाँ पर पावर हिटर चाहिए, जो गेंदबाज के नाम के लिए नहीं, गेंदबाज के कुछ के लिए नहीं, अपने टीम के हिसाब से वो आपको परफॉर्म करके देगा। इसीलिए शिवम दुबे को चुना गया। और शिवम दुबे को लेकर के रोहित शर्मा ने बताया कि शिवम दुबे जो है वो लाल गेंद में भी गेंदबाजी करते हैं, सीजन क्रिकेटर है। एग्जैक्ट यही लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया, सीजन क्रिकेटर है। गेंदबाजी वो लाल बॉलों से भी करते रहते हैं और उनको ज़्यादा मौका नहीं मिला, इसलिए वो वाइट बॉल की क्रिकेट में उसको गेंदबाजी करते हुए नहीं देखे। लेकिन हम उससे बॉल जो है डलवा लेंगे। उसका कप्तानी को लेकर के रोहित शर्मा से पूछा गया कि आप जो है, आपको तो पहले आप कप्तान थे, फिर आप हट गए, फिर आप कप्तानी करने के लिए आए, अभी तो आप मुंबई इंडियंस में हार्दिक आपका कप्तान है, आपको कैसे क्या लगता है। तो ये प्रश्न पहले पूछा गया था अजित अग्रकर से। तो अजित अग्रकर ने कहना लगा, जब बोलने लगे तो अजित अग्रकर ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, रोहित शर्मा इज़ अ टेरिफिक क्रिकेटर, ब्रिलियंट बैट्समैन। तो उसको लेकर के कोई इस तरह का सवाल पैदा नहीं होता है। ब्रिलियंट कैप्टन, उसका लीडरशिप क्वालिटी दिखती है, उसका लीडरशिप क्वालिटी अलग है। तो ये बहुत पहले तय था। तब रोहित शर्मा ने साफ लफ्ज़ों में अजित अग्रकर को रोक दिया बीच में, और रोक करके रोहित शर्मा ने कहा देखिए
बात दरअसल ये है कि फॉर्मेट की प्रायोरिटी कौन सी है, उस लिहाज से हम लोगों को ब्रेक चाहिए था। उस समय में फॉर्मेट की जो प्रायोरिटी थी वो वनडे का वर्ल्ड कप था और टेस्ट सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रखती है। इसीलिए उस समय में हम लोग ब्रेक लिया था। कुछ प्लेयर ने ब्रेक लिया, इसीलिए लिया कि हम लोगों को अभी सामने जो दिखाई दे रही है मंजिल, वो है वर्ल्ड कप 50 ओवर का, और जो दूसरा दिखाई दे रहा है वो है टेस्ट क्रिकेट, जो सबसे बड़ा प्रायोरिटी था। उस समय में T20 का कोई जो वर्ल्ड कप है वो नहीं था, इसलिए उस समय में हम लोग ने ब्रेक लिया और इसीलिए हार्दिक को कप्तानी दी गई थी। लेकिन इसका मतलब कहते ही नहीं था कि हम T20 का फॉर्मेट भी छोड़े हैं और T20 में कप्तानी भी नहीं करेंगे, भारत का कप्तानी T20 में छोड़े हैं। ऐसा कोई बात उस समय में जो सिलेक्शन कमेटी में जो थे उन लोग को पता है, इसलिए हम लोग ब्रेक लिए थे। लेकिन हम लोग नहीं T20 फॉर्मेट छोड़े थे और ना ही कप्तानी छोड़े थे। इसलिए उस समय में सिलेक्शन कमेटी को जिसको लगा वो लोग हार्दिक को कप्तानी दी। तो साफ लफ्जों में ये रोहित शर्मा ने कह दिया कि कप्तानी उसको मिली इसलिए क्योंकि हम लोग ब्रेक में थे, हम लोग का प्रायोरिटी कुछ दूसरा था। कप्तानी इसलिए नहीं मिली कि मैंने छोड़ दिया, ऐसा कोई बात नहीं हुई थी। और उस समय में अजीत जो है वो नहीं थे, बाद में वो आए, इसलिए उस समय में किस लिहाज से किस वातावरण में ये बात हुआ था और अजीत को मालूम नहीं है। तो इससे साफ साफ पता चल गया कि क्यों रोहित शर्मा उस समय में T20 नहीं खेले, विराट कोहली भी नहीं खेले थे, बहुत सारे प्लेयर नहीं खेले थे। मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि हम लोग 7-8 कप्तान अलग अलग समय चुने हैं और ये जो किया किराएदार है, ये सारा जो कीर्ति है वो चेतन शर्मा का किया हुआ है। उन्होंने 7-8 कप्तान चुन लिए, हार्दिक भी है, कहीं शिखर धवन भी है, कहीं KL राहुल भी है, जिसको जब मर्जी हुआ, सूर्य कुमार यादव भी है और जसप्रीत बुमराह भी है। तो बहुत सारे कप्तान उस समय में टीम के अंदर में डाला गया एक एक करके। हार्दिक कंटिन्यूअस नहीं थे क्योंकि हार्दिक का चोट का जो मामला है वो भी था साथ में। तो रोहित शर्मा बोला मैं तरह तरह का कप्तान का अंडर में खेला हूँ, मैं एंजॉय करता हूँ, मुझे जो करना है अभी वही मैं कर रहा हूँ, उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं मुंबई इंडियंस का कप्तान हूँ। तो रोहित शर्मा काफ़ी डिप्लोमेटिकली इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाया और इसलिए वहीं पर बात ख़त्म हो गई। फिर प्रेस से पूछा गया कि आप 2022 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें से आप लोग क्या सीख लिए। तो रोहित शर्मा ने साफ तौर से बताया, देखिए हम लोग का टॉप ऑर्डर तो ठीक है, टॉप ऑर्डर में ठीक ठाक होती है, लेकिन जब हम लोग बीच में आते हैं तब हम लोग को डीप करता है। इसलिए उस लिहाज से शिवम दुबे बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर होते हैं। उस निचले हिस्से में हमको ऐसा आदमी चाहिए जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करे और गेंदबाजी के ऊपर में चढ़ाव हो, गेंदबाजी के ऊपर में वो हमलावर हो और गेंदबाज का नाम और ये नहीं देखे और पीछे मुड़कर भी नहीं देखे सामने क्या होगा नहीं होगा। उसका रोल स्पेसिफिक है, उस रोल को निभाना है। हार्दिक का फिटनेस का सवाल है। हार्दिक अगर फिट रहता है, अभी तक तो बॉल भी डाल रहा है, बल्लेबाजी भी कर रहा है, तो वो उस लिहाज से अगर हार्दिक का जो काम है हार्दिक को करना पड़ेगा। ये सीधा सीधा रोहित शर्मा का कहना है, अजीत अग्रकर का भी वही कहना था।
तो उसके बाद में 4 स्पिनर क्यों लिया गया इसके बारे में भी पूछे गए। तो उसके उन्होंने बताया रोहित शर्मा ने कि मुझे 4 स्पिनर चाहिए था। क्यों चाहिए अभी मैं खुलासा नहीं करूंगा, जब मैं वेस्ट इंडीज़ जाऊंगा उस समय मैं खुलासा करूंगा, क्योंकि अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है ये हो सकता है कि बहुत सारे जो ओपोनेंट टीम है जो खेलेंगे उसको भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर में ध्यान होगा। उसके बाद में विराट कोहली को लेकर के, विराट कोहली का स्ट्राइक रेट लेकर के क्वेश्चन पूछा गया अजीत अग्रकर से। तो रोहित शर्मा तो हंसने लगे। रोहित शर्मा का आंसर ही था हंसना। उसके बारे में रोहित शर्मा ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। अजीत अग्रकर ने कहा कि कभी हम लोग विराट कोहली के स्ट्राइक रेट के बारे में सोचे नहीं हैं। विराट कोहली बहुत बड़ा एक तजुर्बा उनका पास में है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस उनका पास में है, तो इसीलिए विराट कोहली के स्ट्राइक रेट का बारे में हम लोग नहीं सोचे हैं। विराट कोहली का एक्सपीरियंस जो है वही काम में आएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि विराट कोहली रोहित शर्मा के साथ में ओपन करे? रोहित शर्मा ने कहा, वो मना नहीं किया, उन्होंने कहा कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब हम लोग कंडीशन देखेंगे जाएंगे, क्योंकि न्यूयॉर्क में हम लोग को पता नहीं क्या कंडीशन होने वाला है, कौन कैसे क्या होगा नहीं होगा, इसीलिए हम लोग जब जाएंगे तभी हम लोग बता पाएंगे कि किस तरीके से टीम हो सकता है, किस तरीके से टीम कॉम्बिनेशन बन सकता है। उनको 3 पेसर चाहिए था, 4 स्पिनर चाहिए था, और लोअर ऑर्डर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए किसी को चाहिए था, तो वो शिवम दुबे है। एक बार नहीं 3-4 बार रोहित शर्मा ने ये बात कहा है। तो इससे सारा चीज़ पता हो गया। फिर रिंकू सिंह का बारे में भी पूछा गया। जैसे मैंने पहले बताया कि रिंकू सिंह और शुभमन गिल दोनों ही अनफॉर्चुनेट है। एज बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन रिंकू सिंह बाहर है, शुभमन भी बाहर है, इसलिए उन लोग को रिजर्व में डाला गया है। केएल राहुल का बारे में भी पूछा गया। बोले नहीं, केएल राहुल तो अभी टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहा है, बल्लेबाजी कर रहा है, तो टॉप ऑर्डर में हम लोग को किसी को नहीं चाहिए। और ऋषभ पंत जिस तरीके से इंजरी के बाद, उतनी बुरी एक्सीडेंट के बाद जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को निकाला बाहर, और जिस तरीके से वो कीपिंग कर रहे हैं, और जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करना चालू किया है, और संजू सैमसन कोई भी जगह पर खेल सकते हैं, ऊपर में भी खेल सकते हैं, बीच में भी खेल सकते हैं, नीचे भी खेल सकते हैं। और संजू सैमसन जिस तरीके से कंटिन्यूटी रखा अपने खेल के ऊपर में, अपने बल्लेबाजी के ऊपर में, अपने कीपिंग के ऊपर में, इसलिए संजू सैमसन और ऋषभ पंत पहले चॉइस थे। ऐसा नहीं था कि आईपीएल से 1-2 स्पॉट जो थे उसके लिए बातचीत होने थे, लेकिन बाकी 15 स्पॉट के लिए बहुत पहले से, आईपीएल के पहले से हम लोग से काफ़ी देर तक बातचीत हुआ। तो ऑलमोस्ट जो टीम है वो तैयारी था। ये है सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो बात है, संक्षेप में आपको मैंने बताया। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर मैक्स टीवी के क्रिकेट टॉक प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे, मैक्स टेलीविज़न 2 के स्पोर्ट्स न्यूज़ में आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट में। तो आप लोग वीडियो को पसंद देखिए, पूरा इसमें अपना ध्यान दीजिए, और मैक्स टीवी और मैक्स टेलीविज़न 2 को सब्सक्राइब करने, लाइक करने और कमेंट्स करने के लिए नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।